प्रैक्टिस सेट 1.2 चैप्टर सिमिलैरिटी, जो कि चैप्टर 1 है ज्योमेट्री का, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। ठीक है, रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। तो यहाँ पे रे पीएम कौन सा है जानते हो? ये वाला, ये जो रे है ये पीएम है। ठीक है, और क्यूपीआर एंगल ये हो गया, ये एंगल क्यूपीआर हो गया। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है कि ये बाइसेक्टर है कि नहीं है। इसके लिए थ्योरम है, थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, उसमें क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मानना क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, तो उस थ्योरम के अनुसार, थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू theorem of bisector of an angle, according to theorem of bisector, according to theorem of bisector of an angle of triangle, of an angle of triangle। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि पी क्यू, क्यू पी जो है, ठीक है, पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है, इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू आर। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तब जाके पीएम उसका बाइसेक्टर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो क्या इक्वल है? मुझे तो लग रहा है। कैसे? 7/3 हो गया। ठीक है, 7/3 होगा इक्वल टू 3.5 अपॉन 1.5। जरा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होता है, इक्वल टू 7/3। तो ये इक्वल है कि नहीं है ना इक्वल? ये मतलब ये सब कट गया, 1 इक्वल टू 1 आ गया, मतलब इक्वल है ये, तो पीएम बाइसेक्टर है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं उसी में। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या पता लगाना है? सेकंड वन है, अब मैंने लिखा था, वीडियो पॉज किया था। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता लगाना है? तो वही सेम टू सेम फॉर्मूला जो था अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल, उसी के हिसाब से करना है। यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर लिख देंगे इक्वल टू क्यू अपॉन एम आर। तो हमें ये पता लगाना है, ये इक्वल हमें दिया नहीं है। अगर ये ऐसा हो जाता है, अगर इक्वल हो जाता है तो भाई आपका सही है, वरना गलत है। कैसे? या फिर आप पहले पी क्यू अपन क्यू आर फाइंड आउट करें अलग से, फिर क्यू अपन एम आर फाइंड आउट करें। अगर मतलब कंप्लीट स्टेप वही होता है, वो सही है। ये मैं एक्सप्लेनेशन करने के लिए, फटाफट करने के लिए, मतलब ऐसा कर रहा हूँ, समझाने के लिए बस। ठीक है, पी क्यू अपन पी आर क्या हो गया, 7/10 हो गया इक्वल टू 6/8। क्या आपको लगता है ये दोनों सेम हो सकते कभी? लगता है कि आपको ये 7 है और इसका 3/4 आ गया, कभी भी सेम होगा? नहीं होगा, ये इज नॉट इक्वल। देयरफॉर ये तो भाई इसका जो ये पीएम है, ये इसका बाइसेक्ट क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर नहीं है। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल नहीं है। ये तो पहला आंसर यस था, इसका आंसर नो आ गया, कहीं भी कट कर दो। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है ये, यानी वही क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वन है। ठीक है, इसको थोड़ा स्टेप वाइज करते हैं। ठीक है, मतलब कि इसको भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्टेप सबको सिखा देते हैं स्टेप कैसे लिखना है। ठीक है, आपको पहले क्या करना है इसमें, आपको पहले यहाँ पे पी क्यू अपन क्यू आर फाइंड आउट करना है। पी क्यू अपॉन क्यू, आई एम सॉरी, पी क्यू अपॉन पी आर। ठीक है, पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू 9/10। ठीक है, 9/10 हो गया ये। इसको कर देते हैं, क्या डिवाइड हो गए और फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गया हमारा। और इसके बाद हमको पता करना है क्यू एम अपॉन एम आर। ठीक है, ये क्यू एम अपॉन एम आर हो गया, 3.6/4 हो गया। ठीक है, एक डिवाइड होगा, क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 10 से, 36/40 हो गया। ठीक है, अब ये 4 9 जा 4 10 जा जाता है। ठीक है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 and 2, पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर है। ठीक है, जब ये इक्वल है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल, ये जो पीएम है, ठीक है, जो रे पीएम है, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, हेंस प्रूव्ड। ये भी जैसे इसका आंसर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। चैप्टर 1 सिमिलैरिटी प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा पेचीदा हो सकता है और बहुत ही आसान है। ठीक है, मतलब कैसे करना है जब देखते हैं बात, हमें से पता क्या लगाना है, जो ये एनम है ये कीवर्ड से क्या बोलते हैं, पैरेलल है कि नहीं। और एक थ्योरम हमको पता होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसमें हम लोगों ने प्रूफ ही किया अगर ये दोनों, अगर ये पैरेलल है तो ये क्या पी एन अपन एन आर इक्वल टू पी एम अपन एम क्यू होता है। ठीक है, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लोग प्रूफ किया। ठीक है, अभी हम लोग को ये साइड से दिया हुआ है, अगर हम लोग को उल्टा करना चाहें तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के थ्रू कर सकते हैं। अगर पी एन अपन एन आर इक्वल टू पी एम अपन एम क्यू हो गया, इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया है, पी एम 15 हो गया। ठीक है, और ये पी क्यू 25 दिया हुआ है, तो हमें एम क्यू फाइंड आउट करना है। 25 माइनस 15 10। ठीक है, और पी आर कितना दिया है, 20 दिया है। एन आर 8 दिया है, और 20 माइनस 8 करने में हमको 12 आता है, जो कि पी एन की वैल्यू होगी। ठीक है, अब पहले हम पी एन अपॉन एन आर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू 12/8। ठीक है, 12/8 इक्वल टू 4 से ए भी जाएगा 3/2। ठीक है, ये 1 हो गया 1। अभी पी एम अपॉन एम क्यू फाइंड आउट करते हैं। पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल टू 15/10। 5 से जाएगा, 5 3 जा 5 2 जा। अरे ये दोनों सेम आ गए, मतलब क्या हुआ, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हो सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, इस अभी हमको मिला है अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। ठीक है, मतलब कि ये पी एन अपॉन एन आर पी एम अपॉन एम क्यू इक्वल है अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ये हमें इक्वल पता कैसे चला, ये दोनों सेम है। ठीक है, इसलिए ये क्या बोलते हैं, ये पैरेलल है। हेंस एनम इज पैरेलल टू क्यू आर अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। हमें पता है पहले से कि 1/2 से लेके मैंने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में बताता कि पी एन अपन एन आर इक्वल टू पी एन अपन एम क्यू है, यह पहले मिल चुका है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये हम यहाँ पे मिला। हेंस एनम इज पैरेलल टू क्या, क्यू आर। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, क्यू आर। बराबर समझ गया। तो वीडियो को थम्स अप कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, है ना, करोगे ना, प्लीज कर देना। तो ये क्वेश्चन क्रमांक 3 है, एक्सरसाइज 1.2 सिमिलैरिटी ज्योमेट्री 10th का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है, एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। जो एन क्यू है इस एंगल एन का बाइसेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे एक थ्योरम यूज होता है। ठीक है, और फाइंड क्यूपी हम लोग को बोला है, क्यूपी हम लोग को ढूंढना है। कौन सा थ्योरम यूज होता है, थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। उसके हिसाब से क्या होता है, उसके हिसाब से ये होता है, ये जो एमन है लिख देता है बात, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ सॉरी ट्रायंगल नहीं एंगल, कौन, थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये थ्योरम है। इसके हिसाब से होता क्या है, एमन अपॉन एन पी इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। इस थ्योरम के हिसाब से ये चीज सत्य है। ठीक है, तब क्यूपी फाइंड आउट करना है हमें, तो क्यूपी यहाँ ले लिया ऊपर, और ये एम क्यू इंटू एन पी कर लिया, यहाँ पे एम एन आ गया। एम क्यू क्या दिया है हमें, यहाँ पे 2.5 दिया है, एन पी दिया है 7 और एम एन दिया है 5। ठीक है, जरा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हम लोग को हो जाएगा 10 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 2। ठीक है, बराबर, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, आई एम सॉरी, 2.5 इंटू 2 किया तो 5 आ गया, 5 इंटू 2 आ गया, ये 5 कैंसिल। तो इसका आंसर आता है क्यूपी इक्वल टू
7/2 लिखो या और 3.5 लिखो। बराबर, समझा ना? बहुत आसान था। अगले वीडियो में बाकी सब। क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलैरिटी ज्योमेट्री एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया गया है? ये ट्रायंगल दिया है सिंपल सा, APQ और ABC। ठीक है, और एंगल APQ की वैल्यू 60 डिग्री दी है और एंगल ABC की वैल्यू 60 डिग्री दी है। ठीक है, अब हमें प्रूव ये करना है AP/PB इक्वल टू AQ/QC है। अगर हमें बोला होता कि PQ और BC पैरेलल है, तो हम भाई इसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, BPT थ्योरम से सॉल्व कर लेते हैं, आराम से हो जाता। लेकिन हमें ऐसा कुछ बोला नहीं है। लेकिन हम PQ और BC को पैरेलल ला सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमें पता है कि जब दो क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जो दोनों लाइंस होती हैं भाई वो तो पैरेलल होने वाली है ना। तो एंगल APQ इक्वल टू एंगल PBC लिखो या ABC लिखो। ठीक है, आर इक्वल। ठीक है, and corresponding, if the corresponding angles are equal, then therefore then if corresponding angles are equal, then PQ पैरेलल टू BC। अब हमें ये तो पता चल गया। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर लेंगे। बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम के अनुसार हमें AP/PB इक्वल टू AQ/QC मिल गया। हो गया आराम से क्वेश्चन। कुछ था इसमें मुश्किल? था कुछ? नहीं था ना। तो ऐसा ही मतलब कि आराम मतलब इजी वे में क्वेश्चन समझना हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और आप सबके लिए सरप्राइजेस भी हैं इस चैनल पे आने वाले हैं, जैसे कि लाइव क्या बोलते हैं, लाइव रहेगा ही, लेकिन डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आने वाले हैं। बहुत कुछ आने वाला है। और 10वीं के सारे नोट्स आप जाके brainiac.in पर देख सकते हैं। और ज्योग्राफी के सारे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं पूरा चैप्टर वाइज से सब। और क्विजेस भी CET के स्टार्ट हो गए हैं और वो भी आप कर सकते हैं। और उनके सॉल्यूशन भी आपको मिलते हैं स्टडी ट्यूब ट्यूटोरियल पे। ठीक है, सॉल्यूशन चाहिए तो आप वहाँ पे जाओ, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, और क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ, तो आप जा सकते हैं edu.brainiac.in पे। वहाँ पे सारे क्विजेस अवेलेबल हैं, मतलब अभी बन रहे हैं। ज्योमेट्री के क्या 2 लेसन हो चुके हैं, पहला सिमिलैरिटी का और दूसरा पाइथागोरस का, तीसरा आ जाने वाला है, फिर इसके बाद आते रहेगा। ठीक है, आपकी CET की तैयारी भी कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय। क्वेश्चन नंबर 5, सिमिलैरिटी एक्सरसाइज 1.2 ज्योमेट्री महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये सॉल्व करने वाले हैं। जैसे हम जरा एक बार देख लो, आपको क्या दिख रहा है? 3 पैरेलल लाइंस दिख रही है ना। तो मतलब यहाँ पे सीधी बात है, क्या यूज होने क्या वाला है यहाँ पे? प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, और ये दोनों ट्रांसवर्सल हो गए, पैरेलल लाइन होगी भाई, यही यूज करना है हमको। इस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि जो ये रहेगा AP/PD इक्वल टू BQ/QC होता है। ठीक है, ये हमें पता है कि नहीं है? पता है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। इस थ्योरम के हिसाब से AP/PD इक्वल टू BQ/QC होता है। ठीक है, इसके हिसाब से ये होता है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल जाएगा। पता क्या करना? BQ की वैल्यू। ठीक है, AP क्या है? 15 है, PD क्या है? 12 है, QC क्या है? 14 है। अब BQ फाइंड आउट करना है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब BQ को साइड में लेते हैं, BQ इक्वल टू AP इंटू QC/PD। ये समझा ना कैसे आया? ये QC को इधर ले लिया, समझ आया ना? इक्वल टू, आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा दूर से चिल्लाओ। चलो, कैसे आवाज आएगी? माइक्रोफोन थोड़ी ना है, मन से बात करते हैं। तो मन टू मन आवाज पहुंच गई। हाँ, समझ गया लगता है। तो AP इंटू QC। AP क्या है यहाँ पे? AP का वैल्यू 15 है, तो 15, QC का 14 है,
और PD का 12 है, ठीक है। तो BQ को मिल जाएगा इससे, आपको क्या लगता है मिल जाएगा? अरे थ्योरम मैं ही सॉल्व करने वाला, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो यहाँ 3 × 4, 3 × 4 जाता है कि नहीं जाता है? अब 3 से ये 5 चला गया, 5 3 × 15 हो गया, और 14 7 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और 7 5 जा कितना होता है? 35 होता है, और 35/2, ठीक है। अब 34 का हाफ तो हमें पता है क्या होता है। 34 का हाफ बोलो जरा, 34 का हाफ क्या होता है? 34 का हाफ क्या होता है? 17 होता है। तो 34 का हाफ 17 होता है, तो 35 का हाफ कितना होगा? 17.5 हो गया, ठीक है, 17.5। तो BQ की वैल्यू क्या मिल गई हमको? 17.5। सही है ना? सही होगा, वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई कैसे करेंगे? अब भाई सम खुद सॉल्व कर लोगे तो वेरीफाई भी कर लोगे, है ना? तो खुद सम सॉल्व करना सीखो। यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ? और क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस यूज हुआ, जिसके हमें ये मिल गया, EP/PD BQ = BQ/QC मिल गया। इसके समय सारी वैल्यू पुट की और BQ की वैल्यू मिल गई, ठीक है। बड़ा आसान था। तो भाई जितने थियरम्स वगैरह सब दिए हो तो आपको याद कर रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, और कई बाद में अभी थोड़ा सम्स वगैरह सॉल्व करें तो बाद में करेंगे, ठीक है। बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 सिमिलरिटी ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्र बोर्ड। और क्वेश्चन ये है, ठीक है। पता क्या करना है हमको इसमें? QP की वैल्यू पता करनी है। QP की वैल्यू कौन सी वैल्यू? QP, ठीक है। QP क्या है यहाँ पे? QP एक नंबर है, नंबर मिलेगा हमको एक, ठीक है। तो ये MN 25 है, NP 40 है, NQ 14 है, और ये NQ जो है एंगल बाइसेक्टर है MNP का, बराबर, ठीक है। तो इतना ही चीज इसमें हमको दिया हुआ है, हमको ये पता करना है बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है बताएगा कोई? अरे मन टू मन बात करेंगे यार, दिमाग से बात करेंगे, ठीक है। बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये देखो, हाँ समझ में आ गया, समझा ना? हाँ, NQ इसका एंगल बाइसेक्टर है, बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम MN अपॉन NP = MQ अपॉन QP, ये होना चाहिए इस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से, है ना। तो QP की वैल्यू पता करनी हमको, इक्वल टू ये MN ऊपर नहीं आएगा, NP MQ इंटू MP इंटू NP अपॉन MN। MQ क्या है? 14 है, इंटू NP 40 अपॉन 25। तो क्या हुआ? 14 इंटू 8/5, 5 इंटू 5, और ये 8 इंटू 5, कैंसिल हुआ 5, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पे? 32 3, और यहाँ पे 112/5, क्या आएगा? 2 जा 2, फिर 2, फिर 20, यानी 4 जाएगा। तो ये हमको वैल्यू किसका मिला? QP का। QP का आ गया आंसर बड़े आसानी से। तो सारे क्वेश्चन समझने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा लगातार आते रहेंगे। और बहुत कुछ एक्स्ट्रा डाउट सॉल्विंग सेशंस वगैरह भी ब्रेनियाक पे मिलेंगे आपको। और ज्योग्राफी के नोट्स रेडी हैं, जाके डाउनलोड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। edu.brainiac.in से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें क्या है कि AB पैरेलल CD पैरेलल EF, ठीक है। और तीनों जो लाइन है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, तीनों पैरेलल है, क्या पैरेलल, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, जिसके हिसाब से ये क्या होते हैं BD/DF इक्वल टू AC/EC होना चाहिए, बराबर, C और C। ये प्रॉपर्टी हमें कहती है, ठीक है। तो बाई या according to property of 3 parallel lines of 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है। इसके हिसाब से होता क्या है कि BD/DF इक्वल टू AC/C, ठीक है, AC/C। तो इसका क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? क्या है? 8/4 इक्वल टू 12/x, ठीक है, 12/x। Therefore x इक्वल टू
एक्स ऊपर आएगा यहाँ पे, तो ये एक नीचे, मतलब 12 इंटू 4 अपॉन 8, ठीक है, 2 जा 2 इसका 6, ठीक है। तो x इक्वल टू 6 आ गया। और मैं और क्या फाइंड आउट करना है, ए, यानी कि ए क्या होगा, ए सी प्लस सी इक्वल टू ए, मतलब कि 12 प्लस 6 इक्वल टू 18 हो गया ना, सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल LMN रे एम्प्टी बाइसेक्ट एंगल LMN, यानी कि जो ये एम्प्टी रे है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दो इक्वल भागों में बांट रही है। इफ LM इक्वल टू 6, MN इक्वल टू 10, TN इक्वल टू 8, देन फाइंड LT। ठीक है, ये पता लगाना है हमको। कैसे पता लगाएंगे, एक थ्योरम है, प्रॉपर्टी बोल सकते, थ्योरम बोल सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल को बाइसेक्ट करने वाला थ्योरम ट्रायंगल का, उसके हिसाब से क्या होता है, उसके हिसाब से ये जो आप LM अकॉर्डिंग टू लिख देता हूँ, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ ट्रायंगल LM अपन MN इक्वल टू LT अपॉन TN, बराबर। LM अपॉन MN इक्वल टू LT अपॉन TN। आपने यहां से L से स्टार्ट किया LM, देन LT फर्स्ट आएगा, फिर MN लिया तो TN यहाँ पे आएगा, ठीक है, बराबर, इक्वल टू बराबर है। अब यहाँ पे हमको ये LT फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो LT इक्वल टू LM इंटू TN अपॉन MN, बराबर ना, समझा। अब इक्वल टू क्या होगा, LM का वैल्यू कितना है 6, TN 8 अपॉन 10, ठीक है, और ये 3 5, 8 3 जा कितना होगा, कितना होगा, अरे मन की आवाज से बात कर रहे हैं, बताओ अभी। 24/5, सही बात है, 24/5, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, इक्वल टू 4.40 हुआ, ठीक है, 8 आएगा, समझा। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC, यानी जो BD है लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, ठीक है, यानी आधा आधा पार्ट में डिवाइड करती है, यानी ये 90 हुआ टोटल, तो ये 45 ये 45 ऐसा, ठीक है, एंगल बाइसेक्ट करती है। इफ AB इक्वल टू x, AB x है, AD x माइनस 2 है, DC x प्लस 2 है और BC x प्लस 5 है, ठीक है। तो हमको पता क्या करना है, यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है वो पता करनी है, बस इतना ही करना है पूरे क्वेश्चन में। तो एक थ्योरम यहाँ पे आता है या प्रॉपर्टी आती है जिसे आप जानते होंगे, द एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। उसके हिसाब से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या होता है, AB अपॉन BC इक्वल टू AD अपॉन DC होता है, ठीक है, AD अपॉन DC, बराबर। और सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है, x अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, बराबर है ना, x प्लस 5 x माइनस 2 x प्लस 2, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, देन x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10, मल्टीप्लाई किया यहाँ ये इधर और ये इधर, तो x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस ये प्लस 3x हो गया, ये माइनस 3 हो गया, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x माइनस 10 को यहाँ पे लेते हैं और 3x और 2x को यहाँ पे लेते हैं माइनस 2x, ठीक है, x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 10 मिली, बराबर, समझा। क्वेश्चन नंबर 10, सेगमेंट PQ पैरेलल सेगमेंट D, यानी कि PQ यहाँ पे है, PQ ये और D से पैरेलल है सेगमेंट QR पैरेलल सेगमेंट EF, ठीक है, QR एंड EF पैरेलल है। हमें प्रूव क्या करना है, सेगमेंट PR पैरेलल टू सेगमेंट DF, ठीक है, सिंपल एकदम, सिलेंडर ब्लैंक्स का दिया हुआ है, ये पहला यहाँ पे फिलअप रहेगा गिवन, कि क्यों, क्योंकि हमें बताया गया है ये टर्म कि PQ एंड D पैरेलल है, कहाँ पे PQ एंड D ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये बताया गया हमें, और QR एंड EF भी पैरेलल है, और ये हम प्रूफ करना है PR एंड EF का। XP इक्वल टू
बीपीटी थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है, एक्सपी यहाँ पे एक्सक्यू आना चाहिए। एक्सपी कहाँ है, इधर ये ट्रायंगल, ठीक है, एक्सपी एक्सपी के नीचे पीडी और ये एक्सक्यू एंड क्यूई बीपीटी थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। पीडी या डीपी जो चाहिए वो लिखो, है ना। उसके बाद इन ट्रायंगल एक्स ई एफ यानी ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, इसमें बीपीटी थ्योरम से और क्या हो सकता है, एक्स क्यू अपन, यहाँ पे एक्स क्यू आ गया, एक्स क्यू एन एफ क्यू ई सॉरी, एक्स आर अपन आर एफ। कौन सा थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एक गिवन है, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है एक्स पी अपन पी डी इक्वल टू है किसके, एक्स आर अपन आर एफ की। यानी ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, इन दोनों का देखे तो मिलाया तो पता चलता है कि एक्स पी अपन पी डी यानी कि एक्स पी अपन पी डी इक्वल टू एक्स आर अपन आर एफ, एक्स आर अपन आर एफ ये है, और एक्स आर कहाँ है, ये एफ है, ठीक है, एक्स आर एफ एन, यानी कि ये अभी हमें पता चल गया। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के हिसाब से सेगमेंट पी आर है, सेगमेंट डी ही पैरेलल हो गए, बराबर, समझा ना, सिंपल था एकदम। क्वेश्चन नंबर 11 सिमिलैरिटी, ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया गया है हमें, बीडी जो है ये एंगल एबीसी का एंगल बाइसेक्टर है, और सीई एंगल एसीबी का एंगल बाइसेक्टर है, और सेगमेंट ए बी इक्वल टू सेगमेंट ए सी है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, ये हमें काम आने वाली आगे, ठीक है। तो अभी हम पहला ऑप्शन कर लेते हैं ये ए बी सी वाला, ठीक है, एंगल ए बी सी, इसमें ये बीडी बाइसेक्टर है, तो क्या होगा अभी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल डी बी सी, ठीक है। इसके हिसाब से हमें बाई एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या पता चलता है कि यहाँ पे सी बी अपॉन बी ए इक्वल टू सी डी अपॉन डी ए इक्वल टू सी डी अपॉन डी ए, ये हमारा नंबर 1 हो गया। और इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी सी ई एंगल बी सी ई इक्वल टू एंगल ई सी ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी ई इसका बाइसेक्टर है। बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और प्रॉपर्टी यहाँ पे पता चलता है कि ये है, तो ये देखो सी बी अपॉन सी ए, सी बी अपॉन सी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ई ए, ठीक है। अब इसमें हमें क्या पहले से पता है, ये सेकंड लेते हैं, हम लिख लेते हैं, क्या पता है हमें, सेगमेंट ए बी इक्वल टू सेगमेंट ए सी है, यहाँ पे ए बी होगा और यहाँ पे ए सी है, ठीक है, और सी बी दोनों के ऊपर है। तो अगर हम यहाँ पे ए बी लिखे या ए सी लिखे, बात तो की है, तो ये दोनों भी इक्वल हुए ना, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 सी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ई ए। अभी सी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ए, ठीक है, बी ई अपॉन ए और सी डी अपॉन ए, यानी इसका उल्टा कर दे थोड़ा, तो ए डी अपॉन सी डी इक्वल टू ई ए अपॉन ई बी या बी जो भी हो, ठीक है, बराबर है। तो ये बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हमें पता चलता है कि सेगमेंट डीई पैरेलल है सेगमेंट बीसी से, बराबर, समझा।